हिसार वाला वीडियो जब होना फाइनल हो गया तो परिवार वालों ने कहा कि भाई आप आ तो रहे हो, लेकिन भोजन साथ में करेंगे, आप ये मत कहना कि मैं जल्दी में हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है जी। तो हम लोग हिसार पहुँचे। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले वीडियो की जो अभी अभी ताज़ा तरीन हमने टहल सिंह मुल्तान मेलसी वाला जो वीडियो किया था उसकी, और मेहता परिवार जाम परिवार वाला वीडियो। तो पवन जी ने कहा कि भाई तुसा आंदे था पे हो, रोटी भी नाल खासूं। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या खाओगे। हमने कहा कि जैसा भी होगा खाएंगे, चलिए। जनरली यही होता है। लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू होने के बाद जब हम सामान पैक कर चुके थे तो उन्होंने कहा कि खाना तैयार है, और आवाज़ आई मुल्तानी खाना तैयार है। तो भाई मुल्तानी खाना, भाई पक्के मुल्तानी परिवारों के अंदर जिस तरह का खाना होता है वैसा वाला खाना कुछ सामने आया। और खाना कुछ यूं था कि मुझे मजबूरन आज बात करनी पड़ रही है खुशी के मारे। बताना ज़रूरी है। अब मुल्तानी खाना है, केशु मुल्तानी बात कर रहा है, तो फिर देखने वाले ये भी कमेंट में कहेंगे कि यार तुसा गाल तक रहंदे पे मुल्तानी दी, मुल्तानी खावण दी, ते वीडियो करेंदे पे हिंदी एच। तो जनाब जी, हिंदी में बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को मैं बताने की बात कर रहा हूँ ये लोग मुल्तानी नहीं जानते हैं, तो इनको मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ। और जो मुल्तानी जानते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, इस परिवार ने किस तरह से बोली को तो संभाल के रखा ही हुआ है, कल्चर को भी उसी तरह से कि हाँ वो खानों में दिखता है। और वो खाना जो हमारे सामने पेश हुआ वो कुछ यूँ था कि जब तश्तरियाँ उठाई गई, खोली गई, तो पूछा गया कि देखो क्या है, मतलब कि देखिए क्या है ये, पहचानिए। तो मैंने कहा कि पहचाना पहचाना तो लग रहा है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कल शाम को मैं बाज़ार गया था और मैंने कहा कि भाई केशु मुल्तानी आ रहा है तो फिर मुल्तानी स्टाइल में मुल्तानी खाना खिलाया जाए। और वो खाना कुछ यूँ था कि वो स्वांजने के पुल थे। अब जो हमारे कल्चर से वास्ता नहीं रखते हैं उन्हें बता दिया जाए कि एक ख़ास किस्म के फूल होते हैं, उन फूलों की सब्जी बना करती है, और ये फूल इन्हीं मौसम में आया करते हैं। तो और बड़ी खूबसूरत सी दिखने में वो फूल होते हैं और खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं। अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से बनाए जाते हैं। कोई उनके अंदर सूखे शलगम डालता है, कोई उनके अंदर छोले डालता है, और कोई उनके अंदर प्याज फ्राई करके डालता है। तो लेकिन जो जिस तरह से भी बनाता है, पहले बात तो वो दिल से बनाता है, और उसके बाद उसका अपना खुद एक स्वाद होता है, तो वो उसके अंदर चार चांद लगा देता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ था। स्वांजने के फूल के बाद दूसरी तश्तरी जब खोली गई तो उसके अंदर थे बेसन की सब्जी, डकरे वाली, जिसे कुछ लोग कड़ी भी कह देते हैं। और ये हमारे परिवारों के अंदर होती है। वैसे तो दो तरह से बनती है जो हमारे घर में भी बनती है, एक फ्राई करके और एक उबाल के। तो ये उबली हुई थी और बड़ी ही टेस्टी लगती है, और अगर इसे एक पहर के बाद खाया जाए तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखकर तबीयत खुश हो रही थी, और तभी आया एक रायते का ग्लास, जिसे देखकर मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा ये रायते का ग्लास, मैं नहीं पीऊंगा ये रायते का ग्लास। क्यों पूछा गया तो मैंने कहा कि भाई गले में खराश है, गला सही नहीं है, नाक बंद है। तो हाँ, आज नहीं है, उस दिन थोड़ा थोड़ा था। उन्होंने कहा कि तुसा पी के देखो, सारे थोड़े गले दी खराशां, दर्द, नज़ला जुकाम सब ठीक कर देसी। अब जब मेज़बान इस प्यार से परोस रहा है तो मेहमान की क्या हिम्मत कि वो मना कर दे। और उसी तरह हमने भी पी लिया। और अब बात करते हुए वो जो हर घूंट के बाद एक तीखा सा काली मिर्च का जो स्वाद था ना, वो अभी भी गले में आ रहा है। जो कि उन्होंने कहा भी था कि आप पीजिएगा तो ठीक हो जाएंगे, और मैं वाकई में, मुझे कुछ नहीं हुआ था। और ये बात उन्होंने मुझसे वीडियो के रिलीज़ वाले दिन भी पूछ ली कि हाँ जी गला ठीक है, तो मैंने कहा जी हाँ जी ठीक है। तो ये हुआ। और उसके बाद आया
इस मौसम का गोभी और गाजर का अचार, मीठे वाला, जो हर घर में बनाया जाता है। अगर नहीं बनाया जाता है तो याद किया जाता है। हाँ, वो और बात है कि एक ज़माना था जिन घरों में नहीं बनाया जाता था तो पड़ोसी दे दिया करते थे, या खाने वाले मांग भी लिया करते थे। लेकिन आज शायद इस तरह से नहीं होता, उतने बेतकल्लुफ़ अब लोग नहीं रहे। ये सब देखकर भाई भूख भी बढ़ती जा रही थी और नीयत भी बदनीयत हुई जा रही थी। फिर शुरू हुआ गर्मा गर्म रोटियों का आना। ऑफ कोर्स सैलेड था, पापड़ आना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, इतना अच्छा सारी चीज़ों के बीच में वो पापड़ नहीं आना चाहिए, तो इसका मज़ा लिया जाए। और एक के बाद एक करते करते 2 3 4 के करीब चपातियाँ गर्मा गर्म खा डाली गई, घी लगी हुई। और पेट भर गया था लेकिन नीयत नहीं भरी थी। शायद यही एक वजह है कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और फिर हुआ कि भाई वीडियो तो बन रहा है और तभी कॉल आ गया कमल जी का। कमल जी वो शख्स हिसार से ही हैं और उन्होंने बहुत वक्त पहले कहा था कि कभी हिसार आइएगा तो बताइएगा, मिलना चाहूँगा। तो मैंने उन्हें कॉल किया हुआ था कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप इंटरव्यू कर लें तो ही मैं आऊँगा, बीच में कोई भी किसी तरह का खलल ना हो। उनका कॉल आया कि इंटरव्यू हो गया, तो मैंने कहा हाँ जी हो गया, आ जाइए, हमने खाना भी खा लिया, आ जाएंगे तो गर्मा गर्म आप भी खा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं। और बात करते करते सामने आ गई गर्मा गर्म सेवियाँ हाथों वाली। तो मैंने उन्हें ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा आ जाओ, सेवियाँ भी आ गई हैं। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। अब ये वो सेवियाँ थी जो हाथों से बुनी गई थी, जिसे बहुत सारे लोग सेवैयाँ कहते हैं। ये वाली सेवियाँ ना हमारे परिवारों के अंदर ज़्यादातर गर्मी के दिनों में बनाई जाती हैं और फिर सारा सीज़न खाई जाती हैं। तो जब सेवियाँ गर्मा गर्म आईं तो तब तक कमल जी पहुंच चुके थे। तो अब तक हम लोगों ने ये बैठ के खाई और बहुत देर तक बातें की इसी खाने के बारे में। और बस, और फिर तब तय हुआ कि भाई खाना इतना अच्छा है तो क्यों ना एक तस्वीर ले ली जाए। और जो कि तस्वीर पहले भी ले ली गई थी, खाना जब आ चुका था और पवन जी ने बताया था कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ है, वो सारी इस तस्वीर में आप देख ही चुके हैं। तो जब कोई वीडियो बनता है तो उसके पीछे की ज़रूर कुछ ना कुछ कहानी होती है, जो मुझसे अक्सर मेरे कुछ ख़ास व्यूवर पूछते हैं, जिसमें से वैभव भी है, नूर भी है, गुलशन भाई साहब भी है। अब नाम तो मैं बहुत सारे लोगों के लेना चाहता हूँ लेकिन इस वीडियो में नहीं, और जिनका नाम लेना चाहता हूँ वो खुद ही कमेंट कर दीजिएगा कि यार आपने मुझे याद क्यों नहीं किया। जस्ट फॉर कमेंट, क्योंकि आप लोग लिखते नहीं है ना। तो ये था बताना जो कि मुझे याद रहेगा कि हाँ किस तरह से हिसार में भी, अब हिसार में भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ जहाँ अगर दूर गया हूँ तो जाहिर सी बात है लंच या डिनर तो होता ही है। तो फिर वहाँ पर इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो याद रह जाती हैं। फिर वो भले जयपुर, ग्वालियर या अलवर या बीकानेर। अलवर का तो मैं इसलिए भी नहीं भूलता कि भाई दादी ने जो डोली खिलाई थी ना, वो कैसे भूल सकता हूँ। या बीकानेर के अंदर जो प्रदीप जी ने, ओ हो, या फिर किस शहर की बात करूं, सारे शहरों के अंदर, भले वो मुंबई में जब चड्डा परिवार ने जिस तरह से, और हमने पेशावर को याद करने के बाद जब उन्हीं के रेस्टोरेंट में खाना खाया था तो वो कमाल था, बोरीवली वाला। तो अब आदमी है, ज़बान, पेट और स्वाद, इसी चीज़ के लिए वो जाना जाता है, जीता है। तो मैं खुद ज़रा सा खाने पीने का शौकीन हूँ, तो इसीलिए लगा कि हाँ आज इसके बारे में बात कर लूँ। बड़ा रिदमिक सा मैंने ये वाला पिछले वाला पूरा पैराग्राफ बोल दिया है,
माफ़ी चाहूँगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार थोड़ा जल्दी जल्दी बात किया करो, आप बहुत स्लो करते हो। स्पेशली हमारे विकास भाई कह बैठते हैं, गुलाटी दिल्ली वाले। तो मेरा मानना ये है कि जब बातें स्क्रिप्ट के साथ नहीं की जाती तो बातें दिल से आती हैं और फिर जहन से ज़बां पे आती हैं, तो इसीलिए वो होता है। और ठीक है ना यार, हमारे देखने वालों ने कौन सी टिकट ली हुई है, आराम से देखते हैं, फुर्सत से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, और हम भी फिर प्यार से वीडियो बनाते हैं। ठीक है जी। और जिन लोगों को मुल्तानी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा, कोई ना कोई हमें ज़रूर बना के खिलाएगा। शुक्रिया।